पिछले साल जब बजाज ने पल्सर 250 को लॉन्च किया था, उस समय ये बात तो तय थी कि बजाज कुछ समय बाद उसी प्लेटफॉर्म पर एक नया मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी विद अ स्मॉलर कैपेसिटी इंजन। आज हम चला रहे हैं नई पल्सर N160 और आपने अब तक तो ये गेस कर लिया होगा, इट इज़ द सेम पल्सर 250 विद द सेम शैसी एंड बॉडी वर्क विद अ स्मॉलर कैपेसिटी इंजन। तो कैसी है ये मोटरसाइकिल चलाने में, हम और आप ये पता करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि हम पल्सर N160 की टॉप स्पेक ड्यूल चैनल ABS इक्विप्ड वर्जन चला रहे हैं। ये वर्जन सिर्फ इस एक्सक्लूसिव ब्रुकलिन ब्लैक कलरवे में मिलती है और इसमें पल्सर N250 का 37mm टेलीस्कोपिक फोक मौजूद है। इस वेरिएंट के नीचे सिंगल चैनल ABS इक्विप्ड वेरिएंट है जो 3 कलर्स में उपलब्ध है एंड हैज अ मच थिनर 31mm डायमीटर फोक। और अब चलिए इस मोटरसाइकिल की खासियत यानी इसकी इंजन के बारे में बात करें। बजाज ने पल्सर N160 के लिए एक ब्रांड न्यू 164.82 सीसी एयर एंड ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन डेवलप किया है। ये इंजन 16 हॉर्स पावर एंड 14.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये फिगर सेगमेंट बेस्ट तो नहीं है, पर यह सेगमेंट के टॉप मोटरसाइकिल्स के करीब है। देखा जाए तो सिर्फ TVS की अपाचे RTR 160 और बजाज NS 160 नए N160 के इंजन से ज्यादा पावर बनाती है। However, there is also the fact that at 154 kgs, the N160 is the heaviest bike in the segment. क्या इसका मतलब ये है कि पल्सर N160 का इंजन कंपटीशन के मुकाबले फीका है? बिल्कुल नहीं। इस ब्रांड न्यू इंजन की बहुत ही खास बात है इसका रिफाइनमेंट लेवल्स। ये आइडल RPMs या हाई RPMs पर भी बहुत स्मूथ रहती है और वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर हम स्प्रेड ऑफ टॉर्क के बारे में बात करें तो बॉटम और मिड रेंज ग्रंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस मोटरसाइकिल को 5वें गियर में 35 kph पर बड़े आराम से चला सकते हैं। इस इंजन का मिड रेंज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिससे आपको ये इंजन काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगेगा एंड दैट मेक्स इट वेरी इजी टू राइड इन द सिटी। इनफैक्ट इस इंजन की राइडेबिलिटी बहुत लोगों को पसंद आएगी, स्पेशली वो जो 125 सीसी या 150 सीसी मोटरसाइकिल से इस 160 सीसी सेगमेंट में अपना पहला कदम रख रहे हैं। पर हाँ, जब कभी आप 40 या 50 kph पर शहर में इस मोटरसाइकिल को चला रहे हो तो क्विक ओवरटेक करने के लिए आपको डाउनशिफ्ट करना होगा। नॉट दैट यूल माइंड दिस, क्योंकि इस बाइक का 5 स्पीड गियर बॉक्स स्मूथ है और क्लच लीवर का एक्शन लाइट है, जिससे गियर शिफ्ट करना बहुत आसान है। यह लो और मिड रेंज वाकई में इंप्रेसिव है, टॉप एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी है। पल्सर N160 80 या 90 kph की रफ्तार पर बिना कोई झिझक चलती है और 100 kph पर भी इंजन अनस्ट्रेस्ड है। लेकिन इस स्पीड के बाद परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो जाती है एज द डिजिटल स्पीडो क्लाइम्स टू एन इंडिकेटेड टॉप स्पीड ऑफ अराउंड 120 kph। ओवरऑल ये नया इंजन एक तरह से इस मोटरसाइकिल का स्टार है और मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस बाकी 160 सीसी मोटरसाइकिल्स के मुकाबले कैसी होगी। ये तो हम कुछ दिनों बाद एक प्रॉपर कंपैरिजन टेस्ट करके पता करेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये बोल दूं कि N160 का एग्जॉस्ट नोट वाकई में स्पोर्टी है। प्लेटफॉर्म शेयरिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये मोटरसाइकिल बिल्कुल पल्सर N250 की तरह है व्हेन इट कम्स टू राइड एंड हैंडलिंग। तो जब आप हाई स्पीड स्टेबिलिटी के बारे में बात करें या कॉर्नर्स में कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, दिस मोटरसाइकिल इज एग्जैक्टली लाइक द पल्सर N250। इनफैक्ट क्योंकि ये मोटरसाइकिल पल्सर N250 से थोड़ी लाइट वेट है, इसलिए डायरेक्शन चेंजेस में ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी निम्बल है टर्न करने में। पल्सर N160 में वही टेलीस्कोपिक फोक और मोनोशॉक लगा है जो आपको पल्सर N250 में दिखेगा। इनके स्प्रिंग रेट्स और डैम्पिंग भी एक जैसे है, लेकिन जहां पल्सर N250 का राइड क्वालिटी प्लश है, N160 इसके मुकाबले थोड़ी फर्म है, स्पेशली द रेयर मोनोशॉक। इससे आपको सिर्फ बड़े पॉटहोल्स से जूझने में परेशानी होगी। एक बात याद रखें कि हमने स्टॉक मोनोशॉक प्रीलोड सेटिंग्स में इस बाइक को चलाया था और N160 पल्सर की N250 से लगभग 8 किलोग्राम हल्की है। We think the ride quality should improve once the preload has been suitably adjusted and when a pillion hops on board.
ब्रेक्स के बारे में बात करें तो N160 में लगे ग्राइमेकास सेगमेंट बेस्ट है। शासी की तरह पल्सर N160 की बॉडी वर्क पल्सर N250 जैसी है। कुछ डिजाइन एलिमेंट जैसे हेडलाइट काउल या फ्यूल टैंक और टेल सेक्शन का शेप अट्रैक्टिव है और अटेंशन टू डिटेल जैसे LED टेल लाइट का फ्रॉस्ट इफेक्ट और ब्लैक क्रोम 3D पल्सर लोगो मुझे बेहद पसंद आया। एंड देन देयर दिस एक्सक्लूसिव कलरवे दैट दिस वेरिएंट वेयर्स। इस मोटरसाइकिल की क्वालिटी और फिट एंड फिनिश लेवल्स काफ़ी हद तक अच्छी है। आप पैनल के गैप्स के बारे में बात करें या पेंट क्वालिटी के बारे में बात करें, इट इज़ डेफिनेटली बेटर देन प्रीवियस पल्सर्स। लेकिन बजाज को कुछ टच पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ये स्विच गियर तो काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन ये जो ग्रिप्स है दीज फील वेरी शाइनी एंड चीप। N160 में लगा बेजेल फ्री एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर N250 की तरह है। अब भले ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है, बजाज को फ्यूचर अपडेट्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन इंक्लूड करना चाहिए। बजाज ने नए पल्सर N160 के साथ ये बात तो ठान ली है कि वो 160cc सेगमेंट के मोटरसाइकिल्स को जमकर टक्कर देंगे और इस बाइक को चलाने के बाद ये बात तो पक्की है कि दे हैव कम अप विद अ सॉलिड प्रोडक्ट। देखा जाए तो बजाज ने करंट बेस्ट 160cc सेगमेंट मोटरसाइकिल यानी TVS की अपाचे RTR 164V पर अपना निशाना लगाया है। बजाज या TVS की बाइक्स में से कौन सी बाइक बेहतर है वो हम आपको एक प्रॉपर कंपैरिजन टेस्ट करने के बाद ही बता पाएंगे। तो उस वीडियो को मिस ना करने के लिए व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए अगर आप पल्सर N160 खरीदना चाहते हैं तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप ₹1.22 लाख की सिंगल चैनल ABS वेरिएंट को नज़रअंदाज करके ₹1.27 लाख की ड्यूल चैनल ABS इक्विप्ड वेरिएंट को खरीदें, क्योंकि इट इज़ द वन टू पुट योर मनी ऑन।